जिंदगी में पछताना छोड़ दीजिए, बल्कि कुछ ऐसा कीजिए कि कोई आपको छोड़कर पछताए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद प्रकाश और एसपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी का 7.3 का प्रॉब्लम देखेंगे, जबकि 7.3 का कंसेप्ट पिछले लेक्चर में देख लिए थे। तो स्टार्ट 7.3 देखना है भाई। पहला है साइन स्क्वायर 2x + 5, है ना। देखिए, हम लोग जान रहे थे कि साइन स्क्वायर x रहे या कॉस स्क्वायर x रहे या tan स्क्वायर x रहे या कॉट स्क्वायर x रहे, ये सब फार्मूला लगाने के बाद इंटीग्रेशन किया जाता है। इसमें फार्मूला लगता है 1 - cos 2x/2। अब इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि स्क्वायर वाला क्यों होगा ना। इसमें लगता है 1 + cos 2x/2। इसमें लगता है sec स्क्वायर x - 1। इसमें लगता है cosec स्क्वायर x - 1। और खैर sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x रहे तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है डायरेक्ट। इसका हो जाता है tan x और इसका हो जाता है -cot x। ठीक है, तो चलिए इसको पहले इस फार्मूला से तोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx इसका है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos, यहाँ x था तो यहाँ 2x हुआ, तो यहाँ जो भी है उसका दुगना हो जाएगा 4x + 5। यहाँ वही रहेगा, 2 नीचे रहेगा dx। देखो भाई 1/2 को बाहर कर लेना है, ठीक है। 1/2 को बाहर कर लेना। 1/2 बाहर होने के बाद यहाँ 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का हो जाता है साइन 4x + 5। लेकिन यदि थीटा में कोई लीनियर इक्वेशन रहे, लीनियर पोलिनोमियल्स रहे, मतलब लीनियर रहे, लीनियर कब हो जाता है जब x के पावर 1 रहता है, तो उसका डिफरेंशिएशन से भाग देते हैं, तो 4 से भाग पड़ जाएगा। ये ब्रैकेट बंद, क्योंकि 1/2 जो है सब में गुना है, प्लस c 1/2 को गुना करेंगे तो x/2 - 1/8, 4 के 8। उसके बाद साइन 4x + 5 और प्लस c। ये सिचुएशन आ जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हालत है। 7.3 के दूसरा का हालत है कि ये है साइन 3x। मिला लीजिएगा, इसमें पता नहीं चल रहा है। साइन 3x cos 4x ऐसा कुछ होगा dx, क्योंकि साफ से छपा हुआ नहीं है। देखिए अब हम लोग ये जो गुना में रहता है दो गो, उसका फॉर्मूला 4 गो देखे थे। क्या क्या देखे थे? एक साइन a इंटू कॉस b, 2 गुना रहना चाहिए। एक कॉस a इंटू साइन b, 2 गुना रहना चाहिए। एक कॉस a और कॉसी b, ठीक है। और एक साइन a और साइन b। अब इसमें हम लोग क्या देखे थे? इसको लिखे थे साइन a + b, साइन a + b और प्लस साइन a - b, ठीक है। जबकि इसको साइन a + b के साथ माइनस साइन a - b किए थे। इसको cos a + b अब प्लस cos a - b, प्लस cos a - b। जबकि इसको cos a - b और माइनस cos a + b, ऐसा अप्रोच अपनाए थे हम लोग। ऐसा फॉर्मूला होता है। तो चलिए ये साइन है, ये कॉस है, साइन और कॉस, ठीक है। लेकिन मेरे भाई आगे 2 रहना चाहिए, यहाँ आगे 2 है ही नहीं, तो अपने मन से 2 लगाएंगे, तो इसके लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। अब ये 1/2 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला आएगा। तो हमारे फार्मूला के अनुसार आप देख सकते हैं, फार्मूला यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख ही दीजिए। चूंकि 2 साइन a
इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, साइन ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू 3x है, बी का वैल्यू 4x है, तो 7x हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3x में 4x घटेगा तो माइनस x हो जाएगा dx, क्योंकि इंटीग्रेशन आज भी जिंदा है। 1/2 आगे। अब मेरे भाई इसको इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x फिर प्लस 1/2 आगे, ये तो दोनों में गुना होगा ना, और यहाँ साइन का थीटा यदि माइनस में रहता है तो माइनस आगे कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं साइन एक्स। लेकिन ध्यान रहे कि कॉस का थीटा यदि माइनस में रहे, कॉस माइनस एक्स, तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है कॉस एक्स, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस वाला, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू प्लस होता है। ठीक है, ये dx, यहाँ भी dx। चलिए 1/2 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन हो जाता है, तो माइनस हम लोग आगे लगा दिए, कॉस एक्स लिख दिए। लेकिन यहाँ है 7x, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी रखेंगे 7x, अब इसके डिफरेंशिएशन से भाग करेंगे तो नीचे 7 आ जाएगा, फिर माइनस, अब प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन का कॉस हो जाता है, और कॉस होता है क्या चीज़ में, साइन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस में होता है, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये सब दूना के 14 कर लेंगे, ये लिख देंगे, यही आपका आंसर बनेगा। हाँ, तो इसके बाद वाले 2 के बाद 3 भी हम लोग देख लेते हैं कि 3 की हालत क्या है। समझना है 3 नंबर। 3 नंबर में है cos 2x cos 4x cos 6x, ऐसा कुछ है। देखो, हम फार्मूला हम लोग 2 ही को में जानते हैं, 2 को गुना रहता है तो जानते हैं। अब यहाँ 3 गुना है, हरासमेंट नहीं होना है, किसी एक को बाहर कर लेना है, मतलब कि 2 को ही गुना में रखना है, तीसरा भी गुने में रहेगा लेकिन ब्रैकेट के बाहर कर लेना है। अब मेरे भाई आपको लग रहा होगा कि किसको किया जाए, ये है, ये 2x है, 4x है, 6x, किसको किया जाए, आपको जो भी मर्जी है कर लीजिए। ठीक है, हम इसी को कर लेते हैं बाहर, पहले लफड़ा करें इधर उधर करें, उसी को बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ cos 2x आ गया, cos 4x आ गया, cos 6x तो रहेगा ही, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसको ब्रैकेट में कर लें, dx से ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पहले तोड़ें, 2 को गुना में तो तोड़ें, तो 2 से गुना करके 2 से भाग दे देते हैं, 1/2। अब हालत क्या होता है, ये फार्मूला लगेगा, फार्मूला कौन लगेगा, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी, जिसका फार्मूला होता है cos a प्लस बी अब प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, तो बताइएगा cos a प्लस बी, तो जैसे ही cos a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो cos 2x और 4x 6x हो जाएगा, प्लस cos a माइनस बी, इसका फार्मूला लगाएंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस में आएगा, लेकिन cos का थीटा माइनस में भी रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अभी फिलहाल माइनस लिख देते हैं। यहाँ cos 6x dx। अब हालत क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन, ये cos 6x इसमें गुना होगा, तो मेरे भाई cos 6x और फिर cos 6x, और यहाँ cos 2x और फिर cos 6x, दोनों में गुना होगा ना dx। अब देखिएगा, यहाँ 2 आता तो फार्मूला लग जाता, यहाँ भी 2 आता तो फार्मूला लग जाता, इसका मतलब 2 गुना किए तो 2 से भाग दिए तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4। अब देखो, इंटीग्रेशन करने से पहले फार्मूला लगाओ, cos एक बार जुटेगा 12x प्लस cos एक बार घटेगा 0 प्लस cos एक बार जुटेगा छोड़ दो 8x, एक बार घटेगा और घटेगा तो प्लस cos 4x, बचना चाहिए माइनस में, लेकिन थीटा माइनस में भी रहेगा cos को, तो उसको क्या चीज़ में लिखेंगे, प्लस में। अब देखो
1/4 को रहने दो ऐसे ही, cos 12x को लिख दो sin 12x/12, ठीक है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x कर लो, cos 8x का हो जाएगा sin 8x/8 और cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4 प्लस c। यही हम लोग का आंसर बनेगा। बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया। तो चलिए 3 नंबर ऐसे ही कमाल करते रहिए, कुछ ऐसा करो कमाल, अब नहीं बोलेंगे, आप लोग समझदार हैं। चलिए ठीक है, तो भाई अब 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में है sin q 2x + 1 dx। देखना भाई, हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े? sin q थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा/4, ये पढ़े थे। तो फिर तो इसको जब ये फॉर्मूला लगाएंगे sin q थीटा, तो 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा/4 लगा देंगे फॉर्मूला। अब थीटा के जगह जो भी है वो रख देंगे, तो मतलब कि हम लोग के पास बचेगा 3 sin थीटा के वैल्यू कितना है 2x + 1 माइनस sin 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 6x + 3/4 dx, ठीक है। अब देखना है कि 1/4 आगे होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये तो खाली फॉर्मूला लगा है, ये 6x + 3 कैसे हो गया? 3 इसमें गुना होगा, ठीक है, तो 3 गुना होगा तो इतना आ जाएगा। अब 1/4 आगे कर लिया जाए, ये 3 के 3 रहने दीजिए, साइन के हो जाएगा cos, वो भी माइनस में कितना, तो 2x + 1/2, इसके डिफरेंशिएशन से बाद माइनस साइन का हो जाता है माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 6x + 3/6 प्लस c। आंसर बन के तैयार। कहोगे कि सर आंसर मिल नहीं रहा। देखो इंटीग्रेशन में नियम चेंज करने पर आंसर चेंज नज़र आता है, तो प्रश्न ये कीजिएगा आप कि सर आप उसी नियम से बनाइए जिस नियम से आंसर मिल जाता है। देखो कोई जानकारी नहीं रहता है कि किस नियम से आंसर मिलेगा, लेकिन जो भी आप बनाए हैं वो सही है। खैर आपकी चाहत को मैं पूरा करूंगा और उस नियम से भी बनाऊंगा जिससे आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, ताकि आप हरासमेंट ना हो। देखो हम यदि चाहते तो हम वही नियम बनाते जिस नियम से आपका आंसर मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको। ऐसा इसलिए नहीं करना कि आपका दिमाग नहीं खुलेगा, आपके सामने बहुत सारे नियम आ जाएगा वहाँ पर माइंड में, और आप याद कैसे रखिएगा। हम चाहते तो आंसर देख के याद रख सकते थे, लेकिन हमें भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें बच्चा बनकर आपको एक बड़ा आदमी बनाना है। देखिए तो दूसरा नियम क्या हो सकता है ये भी सीखेंगे। देखो भाई ये sin qx है, सर जो आया था उससे भी आंसर मिल जाता। हाँ जो अभी आया था ना आपको उसको भी तोड़ते तो आंसर मिल जाता, लेकिन और भी नियम देखिए। sin स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या? q है ना तो स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। चलिए इसको 1 माइनस cos स्क्वायर 2x + 1, उसके बाद साइन 2x + 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ। अब इसको मान लीजिए आप t, लेट cos 2x + 1 बराबर t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब माइनस साइन 2x + 1 के साथ 2 भी आ जाएगा ना, ये dt/dx, dx बराबर dt/-2 साइन 2x + 1। 9
1 माइनस इसका वैल्यू t रखिएगा तो टी स्क्वायर साइन 2x प्लस 1 और ये dt बाई माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 इसी खत्म -1/2 बाहर होगा 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी -1/2 ये हो जाएगा t और ये t³/3 क्या समझ में आता बात है? -1/2 t का वैल्यू रख दो भाई। t का वैल्यू क्या है? क्या है t का वैल्यू? cos 2x प्लस 1 तो हम लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 1/6 और यहाँ cos q2x प्लस 1 ये रहा है आपका आंसर। तो हो सकता है स्टूडेंट फ्रेंड्स में आपको आंसर पहले की तरह दे दे और हो सकता है एनसीईआरटी में आपको आंसर इस प्रकार दे। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आप किसी भी मेथड से बनाइएगा आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? एकदम भर भर के नंबर मिलेगा। खाली नियम गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी नियम आपके लिए सही है। ऐसा ही 5 नंबर भी आपको दिखाते हैं। 5 नंबर में भी आपको 2 नियम से बनाएंगे जो कि केसी सिन्हा में अलग टाइप से बनाया हुआ है और एनसीईआरटी में अलग टाइप से बनाया हुआ है, मतलब आंसर अलग टाइप से मिल रहा है। देखो 5 नंबर क्या कहता है, ये है साइन QX, ठीक है, cos QX dx। अब इसको हम देखो क्या कर सकते हैं, ध्यान देना मेरे भाई। इसको हम साइन x इंटू कॉस एक्स के होल क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 गुना करेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और 2 से भाग दे के होल क्यूब लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा साइन 2x बाई 8, इसका होल क्यूब आने दीजिए। ऐसा कीजिए 1/8 को बाहर कर लीजिए और यहाँ साइन क्यूब 2x कैसे हुआ? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x होता है, इस पर होल क्यूब है, होल क्यूब आ गया और 2 का भी होल क्यूब आएगा तो 1/8 बाहर होगा, 1/8 बाहर हो गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला लगा देंगे तो 3 साइन 2x माइनस साइन इसमें गुना होगा तो 6x/4 dx। अब 1/32 और चौक 32 बात हो गया। यहाँ पर किया जाए -3 cos 2x/2 यहाँ पर किया जाए प्लस cos 6x/6 प्लस ये भी आपका बन के तैयार हो गया, इंटीग्रेशन टूटा बन के तैयार। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? वैसे ही जो 4 नंबर हम दूसरा नियम से बनाए वैसे ही कुछ करना है। क्या हो सकता है सर? देखा जाए। देखो मेरे भाई अब क्या करोगे, क्या हम इसे लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन स्क्वायर x cos QX dx। हाँ, ये साइन x इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x cos QX dx। लेट cos x बराबर t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cos x का साइन x dt बाई dx, dx बराबर dt बाई साइन x। नौ चलिए अब क्या हुआ कि साइन x तो रहेगा जिंदाबाद, 1 माइनस इसका वैल्यू t तो t स्क्वायर हो जाएगा, टी क्यू ये dt बाई साइन एक्स वो भी माइनस में, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, माइनस को बाहर कर लीजिए,
टी क्यू आएगा तो टी क्यू माइनस टी टू दी पावर 5 dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया जाए, माइनस टी पर पावर 4/4 माइनस माइनस प्लस टी पर पावर 6/6 प्लस सी, तो -1/4। टी का वैल्यू बता सकते हैं क्या? हाँ भाई, टी का वैल्यू है कॉस, तो कॉस पर पावर 4x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/6, ये कॉस पर पावर कितना 6x प्लस सी। तो ये रहा 5 नंबर, समझ में आया। अब आप लोग के सामने एक 6 नंबर हिसाब है जो कि आराम से बन जाएगा, और ये आशा करेंगे कि आप उसको जरूर बना के कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। ये sin x है और sin 2x है और sin 3x है, इसको जरूर बना के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है बाबू?